देखते हैं अभी जो है सवाल हल करने वाले हैं ए प्लस बी के होल क्यूब की सहायता से, ठीक है ना। किसकी सहायता से? ए प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है। इसकी सहायता से सवाल लगाएंगे और उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब की सहायता से सवाल लगाते हैं, ठीक है। पूरा सवाल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर ए प्लस बी, सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी, ठीक है ना। आवाज नहीं सबकी आएगी तब तो ठीक ठाक है। और ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए क्यूब, सबसे पहले ए क्यूब के बाद माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab, ठीक है ना। और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। ये ए प्लस बी का होल क्यूब होता है और ये ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र है। दोनों में का दो दो सवाल बताते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अगर इसमें का सवाल दे दिया जाता है, कह दिया जाए 30+1, 30+1 क्या लिखे? ए की जगह कितना है? 30, प्लस की जगह प्लस और बी की जगह कितना है? 1, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे सवाल को लगाते हैं तो ए की जगह पे हम 30 लिख देंगे, डबल अंक है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, क्यूब है तो क्यूब, प्लस का चिन्ह है प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी की जगह कितना रखेंगे? क्यूब है तो क्यूब लगा दिए, प्लस का चिन्ह है, 3 लिखा है तो 3, और ए बी के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का चिन्ह होता है। यहाँ पर लिख दिए 30 गुणे 1 और ब्रैकेट में 30+1, ठीक है ना। इस प्रकार 30+1 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो इसका मतलब होता है 30 गुणे 30 गुणे 30, होता है कि नहीं होता? जब ऐसे 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 होता है, 3 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ा लो, ये हो गया 30 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये 30 का क्यूब होता है 27,000, कितना हो गया? प्लस 1 का करोगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1, 3 बार करोगे तब भी 1 आएगा, चाहे जितनी बार करो 1 आएगा। 30 का पहाड़ा पढ़ लो 3 बार, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई और 90 कम 90, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 90, गुणे का चिन्ह बना लो, यहाँ हो जाएगा 31, ठीक है। अगर हम इसका गुणा करेंगे 90 गुणे 31 को तो कितना हो जाएगा? 0 लिखा तो 0 पहले उतार लो, 3 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27, इस प्रकार से आ जाएगा 2790। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 27,001 और प्लस 2790, इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, 1 में 0 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? इधर कर लेते हैं, 1 में 0 जुड़ेगा तो आ जाएगा 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, और 0 में 9 जुड़ेगा तो 9, 0 में 7 जुड़ेगा 7, 7 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 9, और 2 बचा है तो 2 आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया 29,791, ठीक है। अगला सवाल हम देख लेते हैं, कौन सा? ए प्लस ABCD वाले। इसी में का सवाल, अगर ABCD का अंक कोई आ जाता है तो उसको कैसे हल करते हैं? दे दिया गया है 3x+2 का होल क्यूब, 3x+2 का होल क्यूब। जरा ध्यान देना, इस प्रकार से सवाल किताबों में ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं ना। तो 3x, देखिए a की जगह पे कितना है? 3x, a की जगह पे प्लस की जगह पे प्लस और b की जगह पे कितना है? 2 है। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से करेंगे, क्यूब है तो क्यूब, तो जहां पर a लिखा है वहां पर हम 3x, क्यूब रखा है तो क्यूब लगा देंगे। तो a की जगह पे हम रख देंगे 3x, ब्रैकेट डबल अंक है इसलिए हम ब्रैकेट लगा के क्यूब लिख दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 लिखा है तो 2 क्यूब लगा देंगे, प्लस का चिन्ह 3ab है तो 3 लिख दिए, a और b के बीच में गुणे के चिन्ह है, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 2 है तो 3x गुणे 2, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस का 2, क्यों? क्योंकि a प्लस b है, a की जगह कितना है? 3x और b की जगह कितना है? 2, तो a की जगह पे हमने रख दिया 3x, प्लस की जगह प्लस और b की जगह पे 2, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो इसका मतलब होता है 3x गुणे 3x गुणे 3x, यही होता है ना। जब करेंगे तो 3 त्रिक का और 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा 27। एक चीज ध्यान देना, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, और गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं। अगर समान अंक है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने अक्स हैं? 3, तो ये अक्स की घाते 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देख लेते हैं, प्लस का चिन्ह है प्लस और 3 कितना लिखा है? 2 की घाते 3 लिखा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर 3 त्रिक का और 9 दूनी 18, प्लस का चिन्ह है तो प्लस किए, 18 है तो 18, एक यक्स है तो यक्स कर दिया। समझ में आया? ठीक है, अब इसको कर दिया, गुणे का चिन्ह है, ऐसे गुणा नहीं होगा, ये ऐसे होगा 3x प्लस का 2। अभी यहाँ पर तुमको ध्यान देना है, अभी इसको सिखाया नहीं पहले सवाल, चलिए ध्यान देते हैं। ये जो 18 और ब्रैकेट के बीच 18x है, ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह होगा?
गुणे का। कौन सा चिन्ह होगा? गुणे का। तो जरा ध्यान देना, जब इसको तुम गुणा करोगे ना तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर घाते 3 है, यहाँ पर घाते 1 है। जब घाते समान होंगी तभी आपस में जुड़ पाएंगे, घाते समान होंगी तभी आपस में, अन्यथा जुड़ नहीं पाएंगे। जरा ध्यान देना कैसे। तो यहाँ पर हमने 27x लिखा है, 27x की घाते 3 है तो 3 कर दिए। अगर यहाँ भी 3 होता तो 27 और 18 जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होता है ना, तो यहाँ पर ये जुड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखे 18 प्लस 8 प्लस इसका गुणा कर देते हैं अंदर। जरा ध्यान देना, इस 18x का गुणा होगा 3 में भी, 3x में भी, और 18x का गुणा होगा 2x में भी, दोनों में गुणा होगा। किसमें? दोनों में। समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक अंक और होता तो उसमें भी गुणा होता। फिलहाल अभी 2 अंक है तो 18 को गुणा 3 और 18 गुणा 2 दोनों में करना पड़ेगा। तो 18 का पढ़ा 3 बार, 18 का 54 है तो 54 कर दिए, एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर हो जाएगी, x की घाते 2। समझ में आया कि नहीं? अब प्लस के दिन दोनों प्लस में तो यहाँ पे प्लस कर दिया। 18 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 18 दूनी 36 है तो 36 लिख दिया, एक x है तो खाली एक का x लिखेंगे। यहाँ भी x होता तो x की घाते 2 हो जाए। समझ में आया? ठीक है। अब इसको हम, ये सवाल तुम्हारा पूरा हो गया, लेकिन इसको लिखना पड़ता है मानक रूप में। कैसे? मानक रूप में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाली लिखते हैं, सबसे पहले सबसे, उसके बाद उससे छोटी घात वाली। ठीक है, तो जरा ध्यान देते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3, x की घाते 3। उससे छोटी घात x की घाते 2। उससे छोटी x की घात 1। उससे छोटी, इसमें घाते ही नहीं है घात नहीं है। जब एबीसीडी का कोई अंक ही नहीं है तो घात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 27 x की घाते 3, और उसके बाद हम 54 लिखेंगे, 54 x प्लस में सब है ना, तो प्लस माइनस का, ये भी प्लस में है तो प्लस का 36 x कर दिए, और ये प्लस का 8 बचा तो प्लस का 8। ये तुम्हारा मानक रूप है। आंसर तुम्हारा यहाँ भी आ जाएगा, आंसर तुम्हारा यहाँ भी, लेकिन आंसर जो लिखा जाता है मेन किताबों में वो मानक रूप में लिखा जाता है, तो ये आंसर होता है। ठीक है ना? तो जो संख्या प्लस में उसको प्लस में कर दिया, हालांकि इसमें तो सब प्लस में, इसलिए सब प्लस में कर दिया। ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा एबीसीडी के अंक की सहायता से इसको सवाल को लगाया गया है इस प्रकार से। उम्मीद करते थोड़ा कम समझ में आया होगा ना। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि अभी तुम लोगों को ये चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, इस वजह से नहीं। क्यों? अभी तुमको एबीसीडी का गुणा नहीं बताया गया, एबीसीडी का गुणा, इस वजह से इसको तुम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल तो 18 का पढ़ा इसमें पढ़े, 18 का पढ़ा इसमें, तो इतना आया है। ठीक है ना? दोनों में। इसको भी देख लेते हैं, जैसे इसमें पढ़ा पड़े ना सेम टू सेम, इसमें यही अंक दे दें कि दूसरा कर दें। चलिए दूसरा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 50 - 1। ठीक है ना? क्यूब कर देते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे, a की जगह पे 50 और b की जगह पे कितना लिखेंगे? 1। b की जगह पे 1। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, जहां पर a है यहाँ पर हमने 50 कर दिया, क्यूब है तो क्यूब कर दिया, माइनस है तो माइनस, b की जगह पे 1 है, क्यूब है तो क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस है तो माइनस, 3 लिखा है तो 3, गुणे के चिन्ह बनाएंगे, a की जगह कितना रखेंगे? 50। जोर से बोलो 50। गुणे के चिन्ह, गुणे b की जगह पे 1। ठीक है ना? उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, a की जगह पे हम लिख देंगे 50, माइनस है तो माइनस, और b की जगह पे 1 कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 50 गुणे 50 गुणे 50 3 बार करेंगे, 50 गुणे 50 गुणे 50, तो इसका मतलब 5 पचाम, और 25 का पारा 5 बार पढ़ोगे 125 आएगा। ठीक है ना? 1 2 3 0 तो 1 2 3 0 बढ़ा लिए, तो अगर हम इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा 125 और 000 हो जाएगा। ठीक है ना? 1,25,000 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस, 1 का पहाड़ जहां जितनी बार पढ़ोगे 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस, इसका पहाड़ पढ़ो 3 पचे, अगर 3 गुणे 50 दिया तो तुम ऐसे पढ़ लिया करो, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 1 0 बचा, 1 0 उतार लो तो 150 हो गया। मतलब 150 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 150 से ही आएगा, कि और कुछ आएगा? समझ में आया कि नहीं? इसको घटा दिए तो ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49। हम ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह बना देते हैं? गुणे का। यहाँ पर तो ये घटेगा नहीं, घटेगा क्या? जुड़ेगा नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ भी x होता तब आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ पर भी x होता तो जुड़ जाते हैं आप, या फिर यहाँ से x हटा दो तब जुड़ जाएंगे, है ना? अगर समान अंक जैसे होंगे तभी आपस में जुड़ घट सकते हैं, अन्यथा जुड़ घट नहीं सकते, सेम टू सेम वही अंक उतर जाएंगे। ठीक है? तो अब इसको देख लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। घटा दें? चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इस प्रकार से घटाना दिया जाए तो इसको घटाओगे 1 लिख देते हैं, घटाएंगे तो 9 में से 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा 9, यहाँ बचा कितना? 4, यहाँ बचा 2 1, तो यहाँ पर लिख लिया 12 4 9 9 9। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये तो एक, इसमें अब इसको गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा। तो जब भी हम इसको गुणा करते हैं तो गुणा ध्यान देते हैं
ये लिखा है 49 और ये लिख रहा है 150। हम पहले 0 लिख लेते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। किसका पहाड़ा? 15 का पहाड़ा 9 बार, 15 9 या 135, 15 9 या 135 के 5 उतरिए, हासिल कितना आया? 13। और 15 चौको 60, 15 चौको और 60 में 13 को जोड़ देंगे। 60 में कितना को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 73। कितना? समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से तुम गुणा को हल करोगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिए, 73 तो 50। समझ में आया? ठीक है ना। अगर अब हम इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा जरा ध्यान देना। 12 4 9 9 9 और माइनस का चिन्ह ये 0 5 3 7। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, 9 में से 6 3 गए और यहाँ 14 में से 7 गए 7। क्यों? क्योंकि 4 में से नहीं जाएगा तो इसमें से एक हाथ ले 14, 14 में से यहाँ बचा 11। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी संख्या प्लस में आ गया तुम्हारा 11 76 49। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है ना? समझ में आया? इसी प्रकार अगर सूत्र का प्रयोग करके सही तरीके से अंकों को लिखोगे और सही तरीके से जोड़ोगे घटाओगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। ABCD के अंक का छोटे अंक में ये हमने दे दिया है 2x प्लस 2x माइनस 1 का होल क्यूब, 2x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो a की जगह कितना रखेंगे? 2x माइनस की जगह माइनस b की जगह पे 1। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। a की जगह पर हमने लिख दिया 2x क्यूब लिखा है तो क्यूब लिख दिया, माइनस है तो माइनस, a की जगह क्यूब माइनस है माइनस 3 गुणे कितना रखेंगे? 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुणे का 1 और ब्रैकेट में 2x है ना, 2x माइनस 1। इस प्रकार से सवालों को हल करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ सूत्रों पे रखा है। क्या किया है? सूत्र पे रखा है। अगर सूत्र याद है तभी रख पाओगे। चलिए हल करते हैं। इसका मतलब समझते हो? 2x गुणे 2x गुणे 2x, जरूर नहीं x। इसकी जगह पे अगर y होगा तो हम y भी कर देंगे, y होगा तो y भी कर देंगे, x की जगह पे खाली y रहेगा बस, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 x है तो x लिखने के बाद ऊपर से छोटा सा 3 बना दो, मतलब घाते 3 हो जाए। कितना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 8 की घाते माइनस का चिन्ह है, 1 का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ोगे एक ही आएगा। ठीक है ना। 3 दूनी और 6 1 कम 6, 1 x है तो 1 x उतार लिया और ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 1। ठीक, समझ में आया? अभी देखना इसमें तुमको माइनस का भी गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा? अभी इसमें तो प्लस था, इसमें क्या था? 18x प्लस था तो प्लस से गुणा प्लस में होगा तो प्लस ही होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कितना है? 6x है। कितना है? लेकिन उसके पहले माइनस है तो 6x के साथ माइनस का भी गुणा होगा, 6x के साथ माइनस का भी गुणा होता है। चलिए ध्यान देते हैं, आप करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे। क्या हल करेंगे? 8x क्यूब है तो उतार लिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस 1 है तो 1, माइनस 6x। पहले देखिए ये माइनस में है और ये तो 2x तुम्हारा किसमें है? प्लस में। किसमें है? तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 6 दूनी 12, डबल x है तो x की घाते 2 कर लिए। समझ में आया? अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस और 6 का पहाड़ा 1 में होगा तो 6 1 कम 6, 1 x है तो 1 x ऊपर आया। चिन्ह का भी गुणा होता है। चलिए अभी इसको सब कुछ बता देते हैं। ठीक है ना। अभी हम इसको मानक रूप में, सवाल तुम्हारा पूरा हल हो गया। अब इसको खाली मानक रूप में, मानक रूप में कैसे लिखा जाए? सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाली लिखी जाती है, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 8x की घात 3 है ना। उससे छोटी घात कौन सी है? हाँ, तो बोलोगे माइनस 12x स्क्वायर। क्या लिखोगे? और उससे छोटी घात प्लस 6x, प्लस 6 और बिना घात वाली माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 8x की घात 3 माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 1, और ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, उम्मीद करते हैं आया, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे, यही बात है ना। क्यों? क्योंकि अभी तुमको ये चीजें बताई नहीं गई, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी इसमें का सवाल देते हैं, इसको करके दिखाइएगा। ठीक है ना।